हेलो स्टूडेंट्स, अब आप सबको आईएलडी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अभी हम लोगों ने सिंपली सपोर्टेड बीम किया था, अब हम लोग करेंगे ओवरहैंग बीम। कौन सा करेंगे? ओवरहैंग। ओवरहैंग का मतलब क्या होता है कि ये दोनों मैं एक ही क्वेश्चन के अंदर करवा देंगे हम लोग आपको इसके ये काम। ये मेरा ए बी एक गर्डर है, ए बी, ठीक है। जो ए बी एक गर्डर है वो किस साइड है? इसका इन दोनों के बीच का स्पान है एल मीटर का। और ये जो ओवरहैंग, दोनों साइड ओवरहैंग पोर्शन है, ए की तरफ से भी है और बी की तरफ से भी है। ए की तरफ वाला ले लेती हूँ मैं ई डिस्टेंस, ए, और ये डी मान लेते हैं, ये डी मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं, ये आपका ई मान लेते हैं, ठीक है। ये ई मान लेती हूँ, ये डिस्टेंस है आपका एफ डिस्टेंस, ठीक है। अब आपके केस आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक यूनिट लोड के लिए बना लेनी है और बाकी आप अच्छे से आप कर ही लोगे। अब आप ये देखिए कि आपकी पोजीशन कौन कौन सी पोजीशन बनती है। आपका एक यूनिट लोड को मूव करवाना है इस गर्डर पे। पहली कंडीशन मैं बनाती हूँ कि मेरा एक यूनिट लोड है वो ए से इधर है, ठीक है जी, आप कर लो। ये लो, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। मैंने क्या किया, मैंने एक यूनिट लोड, आपका ये कितना डिस्टेंस है टोटल? ए डिस्टेंस है। ये मैंने एक यूनिट लोड एक्स, ए से एक्स डिस्टेंस के ऊपर मैंने क्या किया, ये मूव करवा दिया। जब मैंने इसको मूव करवाया तो मैं अभी इसकी ना वो ड्रॉ नहीं कर रही, मैं ऐसे ही सिंपल कर रही हूँ अभी। तो ये रिएक्शन क्या होती है? वी ए, और ये क्या होगी आपकी वी बी। आप इस पॉइंट पे खड़े हो जाओ, वी बी इंटू ये डिस्टेंस कितना है आपका? एल, ठीक है। वी बी इंटू, मैंने अभी पॉजिटिव लिया, ऊपर की तरफ लिया है पॉजिटिव, वी बी इंटू एल, और 1 इंटू एक्स प्लस का, ये भी तो एंटी क्लॉकवाइज, आप हम लोग एंटी क्लॉकवाइज को क्या ले रहे हैं? पॉजिटिव ले रहे हैं, इधर ये भी तो एंटी क्लॉकवाइज आएगा। 1 इंटू एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा? वी 0। वी बी इजिकल टू क्या आ गया? माइनस एक्स बाय एल। कहने का मतलब कि आपने ये मानी थी, लेकिन अब ये नहीं रह के इसकी पोजीशन क्या होगी? यदि मैं ड्रॉ करूं तो कौन सी पोजीशन जाएगी? ये इसकी ये पोजीशन चली जाएगी जब लोड हमारा कहाँ है? लेफ्ट साइड ऑफ द ए है, ठीक है। तो वी बी आपकी क्या आ जाएगी? डाउनवर्ड जाएगा। क्लियर हुआ? दूसरा केस मेरा कौन सा बनता है? दूसरा केस बनता है मेरा, मैं अभी कुछ नहीं कर रही, दूसरा केस मैं एक बार ये थोड़ा सा लगा रही हूँ। दूसरा केस बनता है मेरा कि इससे मेरा ये डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस पे आ जाए? मेरा ये 1 यूनिट लोड है वो ए से, ये ए बी सी, ये डिस्टेंस मेरा एक्स डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मेरा क्या? एल डिस्टेंस है। ये आपको समझ आ रहा होगा शायद। तो अब मैं यहाँ से लोड वो रिएक्शन निकालती हूँ, वी बी इंटू एल, वी बी इंटू एल, मैंने यहाँ लिया है ये, इसको ऐसे वी बी इंटू एल माइनस, ये कितना है? 1 यूनिट का लोड है, 1 इंटू एक्स इजिकल टू कितना? 0। तो वी बी इजिकल टू क्या आ गया? एक्स बाय एल आ गया, यानी इसकी वी बी की वैल्यू कितनी आ गई? एक्स बाय एल। मैं वी बी के लिए डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे हम लोग, और उसके बाद क्या करेंगे? ए के लिए सिमिलर, ए के लिए भी हो जाएगा हमारा, ठीक है जी। अब क्या है, मैं थोड़ा थोड़ा दूर पे कर लेती हूँ। अब तीसरा केस मेरा कौन सा बनता है? तीसरा केस हमारा बनता है कि यदि मेरा लोड कहाँ चला जाए? इधर चला जाए। किस साइड चला जाए? इस साइड चला जाए। तो देखो, यदि मेरा इस साइड जाता है लोड, यानी कि एक्स डिस्टेंस मेरा कहाँ से हो गया? ये वाला एक्स डिस्टेंस हो गया, ठीक है। अपने को किसके लिए निकालनी है? वी बी के लिए निकालनी है। वही निकालते, मैं एक बार अपवर्ड ले रही हूँ, वी बी ये ले रही हूँ ना मैं एक बार, तो वी बी इंटू ये कितना आ जाएगा अपना? वी बी इंटू ये एल था हमारा, ये डिस्टेंस कितना था अपना? एल डिस्टेंस था, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना है अपना? हाँ जी। अब हम लोग ऐसा करते हैं, जब हमारा 1 यूनिट लोड कहाँ प्लेस कर गया? इस ओवरहैंग पोर्शन में कर गया। तो मैं यहाँ पे देखती हूँ, इस पॉइंट पे खड़े हो जाते हैं अपन। वी, मैं अपवर्ड ले रही हूँ वी ए को, वी ए इंटू एक्स माइनस, ये चला गया वी ए इंटू इस पे नहीं, सॉरी इस पे लेनी है, इस पॉइंट पे लेना है, सॉरी, वी ए इंटू एल, बी से ले रहा है, बी के अबाउट ले रहा है मूवमेंट, वी ए इंटू एल, ठीक है, माइनस, अब इसका ये देखो आप, ये भी कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया है,
क्या हो जाएगा 1 इंटू ये डिस्टेंस पूरा x में से l गया, यानी कि x माइनस एल इज इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। तो वी ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x माइनस एल डिवाइडेड बाय एल, लेकिन नेगेटिव। कहने का मतलब कि ये हमने अपवर्ड माननी थी, अपवर्ड नहीं है, ये कौन सी अपनी डाउनवर्ड आ गई है, ये हमारी कौन सी आ गई है डाउनवर्ड आ गई है। समझ आया आपको ये बात। अब पहले केस के अंदर आप देखिए, यदि आपका लेफ्ट साइड के अंदर है, इधर है, अब मैं इसका ILT ड्रॉ करेंगी। पहले केस के अंदर हमारा ये बनी थी। फर्स्ट केस के अंदर हमारा क्या बना था, केस फर्स्ट के अंदर हमने क्या मान के चले थे कि वन लोड प्लेस लेफ्ट हो गया ना, वो लेफ्ट ऑफ द सपोर्ट ए, सपोर्ट ए के लेफ्ट में था ना, ये देखो लेफ्ट में तो था, तो हमारा वी बी कितना आया था, वी बी आया था हमारा x बाय एल माइनस का था, यानी कि ये क्या आ गया अपना डाउनवर्ड था। हमारा क्या था, ये डाउनवर्ड था। समझ आया। तो इसके अंदर हम लोग क्या कहते हैं, अभी आपका इसने कहा x ये वाला डिस्टेंस है, आपका ये वाला डिस्टेंस है, यानी ये x हो सकता है इस पॉइंट पे भी, यानी 0 भी हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, ये x इस एंड पे भी आ सकता है। तो x की वैल्यू कहाँ वेरी कर रही है, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू कितनी है इसकी, ये डिस्टेंस कितना आपका e। जब आपका x इज इक्वल टू 0 है तो v b कितना है आपका 0 हो जाएगा, 0 बाय एल। और जब आपका x इज इक्वल टू e है तो वी बी कितना आ जाएगा आपका e बाय एल। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, वी बी कितना आ जाएगा आपका e बाय एल। कहाँ पे आएगा, ये डाउनवर्ड आएगा, ये कहाँ आएगा डाउनवर्ड आएगा। समझ आया आपको। अब दूसरे के अंदर क्या आता है कि आपका सेकंड केस के अंदर, हमारा सेकंड केस जो बना था, हमारा सेकंड केस के अंदर लोड कहाँ प्लेस था, लोड प्लेस्ड बिटवीन ए एंड बी, ए और बी इन दोनों के बीच में प्लेस है। कहने का मतलब कि x की वैल्यू 0 भी हो सकती है और x की वैल्यू क्या हो सकती है, l भी हो सकती है। जब हमारा वी बी कितना था, x बाय एल था, बोलो था कि नहीं x बाय एल, x बाय एल। जब मेरा वी बी x इज इक्वल टू 0 है तो वी बी कितना हो गया अपना 0 बाय एल, यानी कि 0। और जब मेरा x इज इक्वल टू एल है, व्हेन x इज इक्वल टू एल, तो फिर वी बी कितना हो जाएगा, वी बी इज इक्वल टू एल बाय एल, यानी कि 1 क्या अपवर्ड का अपवर्ड रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ये समझ आ रहा है ना आपको। और तीसरे केस के अंदर क्या आ जाता है अपना, तीसरा केस जाता है भाई, यदि मेरा इधर चला जाए, मेरा क्या चला जाए, इसी केस के अंदर मैं ले लेती हूँ x इज इक्वल टू एल आ गया, इसी में ले लेते हैं आप, x इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है, जब a और b के बीच के अंदर है, a b के बीच के अंदर था हमारा, तो x की वैल्यू l भी हो सकती है। दूसरा x की वैल्यू कहाँ चली जाती है कि यहाँ तक भी तो जा सकती है, ये x आपका यहाँ तक भी तो जा सकता है, आगे तक भी तो जा सकता है। तो यानी कि x की वैल्यू आपने तीसरी वैल्यू क्या जा सकती है, l प्लस एफ, है ना, ये l है, l प्लस एफ हो जाए। ठीक है, जब l प्लस एफ हो जाती है तो वी बी हमारा क्या है, वी बी इज इक्वल टू एक्स बाय एल है, तो यहाँ मैं वी बी इज इक्वल टू एक्स बाय एल, यानी l की इसकी जगह मैं क्या पुट कर दूंगी, l प्लस एफ बाय एल। ठीक है जी, समझ आया आपको। अब इसका यदि मैं डायग्राम बनाऊं, इसका क्या कौन सा डायग्राम, 3 केस वाला डायग्राम बनेगा ना मेरा। 3 केस के अंदर फर्स्ट केस आता है मेरा, जब x मेरा 0 था, जब मेरा x क्या था 0 था, यानी 0 था, कहने का मतलब कि आपका x यहाँ था, तो आपका डाउनवर्ड था, VB आपका क्या था, डाउनवर्ड था। जब x 0 था तो 0 था, x e है तो VB की वैल्यू कितनी आई थी, e बाय एल आई थी आपकी डाउनवर्ड, आ गई आपकी डाउनवर्ड e बाय एल। अब उसके बाद क्या हुआ था, सेकंड केस के अंदर आपका आया था कि VB इज इक्वल टू एक्स बाय एल आया था। x बाय एल का मतलब क्या हुआ कि यदि आपका x 0 है तो 0, यहाँ पे क्या आया था, VB की वैल्यू कितनी आ गई थी आपकी, ये प्रोजेक्शन उतार लो आप, इन सबकी क्या उतार लेंगे, ये A पार्ट है, ये B पार्ट है, और ये आपका क्या था, हमने D किया था, ये हमने E किया था। ठीक है जी। पहले केस के अंदर
के सारे लेफ्ट राइट जो भी ये तीनों का कॉम्बिनेशन मेरा लोड है वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। मैंने तीनों के अकॉर्डिंग मेरी VB की वैल्यू, मैं ये ILD किसके लिए बना रही हूँ, मैं VB के लिए बना रही हूँ। तो मैं VB के लिए बना रही हूँ तो मैं पहले केस के अंदर मेरी VB की वैल्यू देखो क्या आती है, E/L आती है डाउनवर्ड। तो E/L डाउनवर्ड का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव वैल्यू होगी, हमने देखी है नेगेटिव वैल्यू। आप और दूसरे केस के अंदर एक वैल्यू मेरी क्या आ रही है, आप वैल्यू पुट करते जाओ सीधा, आपको कुछ दिक्कत ही नहीं आएगी। दूसरी वैल्यू आपकी जितनी भी VB की वैल्यूज है उनको मार्क करते जाओ। VB की वैल्यू कितनी है अपनी, 1 यूनिट भी है, ये देखो 1 यूनिट भी आई है। और तीसरी कितनी आई है, L प्लस F/L, यानी कि 1 प्लस F हो गया, F/L हो गया, है ना। L/L प्लस F/L हो गया, ये तो 1 हो गया, 1 प्लस F, यानी कि इससे ऊपर जाएगा कहीं, तो ये वैल्यू कितनी आ जाती है मेरी, कोई इससे ज्यादा आ जाएगी। ठीक है, जब मैं इसको मीट करवाती हूं ऐसे ऐसे, ये है ना मेरा F, तो ये है F पॉइंट, तो ये है, ये मेरा B पॉइंट है, और ये मेरा कौन सा पॉइंट है, A पॉइंट है। ठीक है, इसकी वैल्यू तो आ गई 1, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, L प्लस F/L आ गई, और ये वैल्यू नेगेटिव में आ गई, ये कितनी आ गई, कितनी आई थी अपनी, E/L आई थी, ये वैल्यू कितनी आ गई मेरी, E/L आ गई। और इसी का यदि मैं वो बनाऊं, कौन सा डायग्राम, यदि इसी का हम लोग ये किसके लिए बनाया, ILD फॉर VB बना है। सेम प्रोसीजर हम किसके लिए कर सकते हैं, VA के लिए भी कर सकते हैं। VA के लिए करेंगे तो जैसे हमने इधर प्लेस किया था, हम लोड स्टार्टिंग कहां से करेंगे, उल्टा स्टार्टिंग करेंगे, यानी कि टेकिंग मोमेंट अबाउट B लेना पड़ेगा ताकि उसमें सब में क्या आ सके, VA आ सके। सेम प्रोसीजर है, तो कोई बात नहीं, करने की जरूरत नहीं, आप ये कर देना। और बस आपको पता है, इसको उल्टा कर दो, उल्टा कर दोगे तो आपका कैसा बन जाएगा, A के ऊपर तो 1 यूनिट लोड ही लगेगा, और B पे जैसे इसके अंदर अपवर्ड गया है वैसे इसके अंदर भी अपवर्ड चला जाएगा, और इसके अंदर क्या जाएगा, F पे क्या चला जाएगा, ये नेगेटिव चला जाएगा। तो नेगेटिव गया, ये देखो ये नेगेटिव गया, ये नेगेटिव चला गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये देखो इसके थोड़ा इसके साथ ऐड हो गया, ये कितना हो जाएगा, L प्लस ये कितना डिस्टेंस था, E/L, और ये क्या आ जाएगा आपका, F/L आ जाएगा। ठीक है जी, समझ आ गया होगा। ये किसके लिए हो गया आपका, ILD फॉर VA के लिए हो गया ये आपका। मैं एक बार फिर दोबारा आपको बता देती हूँ, देखिए आप, ये आपका बना था, ये हमारा था A B, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस था L, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस था E, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस था हमारा F। मैंने जब VB के लिए ये सारी कैलकुलेशन की, ये सारी कैलकुलेशन की थी हमने VB के लिए, A के लिए नहीं की, VB के लिए की। जब हमने VB के लिए की तो आप इनकी प्रोजेक्शन उतार लो। सबसे पहले क्या करोगे, इन सबकी क्या कर ली हमने, प्रोजेक्शन। जो आपकी इन केस के अकॉर्डिंग VB की वैल्यू आई, वो VB की वैल्यू आप रखते जाओ। VB की वैल्यू आई है पहले E/L डाउनवर्ड, डाउनवर्ड का मतलब कि नेगेटिव। इस पॉइंट पे E पे आपकी वैल्यू कितनी आई है, E/L एक आई है नेगेटिव, E/L। कौन सा ILD किसका बन रहा है आपका, VB का। एक केस में आपकी VB की वैल्यू आई है जब आपका x इजिकल टू ई था, तो आई है E/L। तो x इजिकल टू ई कब हो सकता है आपका, इसी पॉइंट पे होगा, ये डिस्टेंस तो यही है आपका। और जब आपका x इजिकल टू L था, देख लो आपने खुद नहीं लिखा हुआ x इजिकल टू L, तो VB की वैल्यू आपकी 1 आई है 1। एक केस में आपने लिखा कि x इजिकल टू क्या लिया आपने, L प्लस F, यानी कि L प्लस F यहां तक कर लिया, यहां तक लिया, तो ये वैल्यू आ गई आपकी L प्लस F/L। जब आप इसको मिलाते हो तो ये चीज ऐसे चली जाती है कुछ। ठीक है, ये कितना है आपका, 1 यूनिट है, ये आपकी ये आ गया आपकी L प्लस F/L। ये आ गया आपका ILD किसके लिए, VB के लिए। सेम काम हमें VA के लिए करना है। अभी हमने मोमेंट A के अबाउट ली थी, जिसके अबाउट मूवमेंट लेते हैं उसकी तो वो तो रिएक्शन 0 ही हो जाती है उसकी तो मूवमेंट। और यदि मैं VB के अबाउट लूंगी, वही RA × L, जैसे हमने इसका प्रोसेस किया है। तो हम ऐसा करते हैं
कि उसका करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम वही मैं सब ILDs के लिए ड्रॉ करूँगी। जब इसके लिए ड्रॉ करते हैं हम लोग तो वही प्रोजेक्शन सारी की सारी। और आपको पता है जिसके लिए ILD ड्रॉ होता है तो वहाँ पे 1 यूनिट लोड, 1 यूनिट तो आती है। देखो ये मेरा क्या आ गया, 1 यूनिट आ गया। 1 यूनिट का मतलब कि यदि मैं ILD फॉर 1 यूनिट की ये ओवरहैंग पोर्शन ना होता तो ऐसा आता। यहाँ पे मेरा 1 से अब हो जाएगा। देखो गया ना, इसको छोड़ दो आप, VB के लिए इतना बनता, सेम बना लो, कैलकुलेशन करोगे यही आएगा आपका। ये 1 यूनिट हो गया। यहाँ जितना बढ़ रहा है उतना ही तो ऐड हो रहा है। L के अंदर कितना ऐड हो रहा है, यहाँ F ऐड हुआ था, यहाँ E ऐड हो जाएगा, E/L। और वैसे ही इधर ये नीचे जाएगा, नेगेटिव आएगी। नेगेटिव कितना आया था, ये E/L आया था क्योंकि ये पोर्शन E था, और इधर ये पोर्शन क्या है, F/L आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमारा ILD किसके लिए बन गया जी, VA के लिए ILD बन गया। ठीक है, अब यही सेम क्वेश्चन ये अलग अलग के लिए बना है। अब एक पर्टिकुलर सेक्शन पे निकालना हो हमें तो हम लोग पर्टिकुलर सेक्शन पे भी निकाल सकते हैं। मैं इसका एक क्वेश्चन आपको करवाऊंगी अभी। ठीक है, समझ आ गया शायद आपको। ठीक है।